हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की संवेदनशील कहानियों को बताते समय हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम पीड़ित के दर्द को समझें, समाज में जागरूकता बढ़ाएं और न्याय की बात करें। मैं एक ऐसी कहानी बता रही हूँ जो भावनात्मक, प्रेरणादायक और समाज को जागरूक करने वाली हो। गांव के उस छोटे से स्कूल में हर सुबह बच्चों की हंसी गूंजा करती थी। कक्षा में मास्टर जी पढ़ाते और बच्चे मन लगाकर सुनते, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी स्कूल में एक दरिंदा छुपा बैठा था। गुड़िया सिर्फ 7 साल की थी। नन्हे कदमों में स्कूल जाती, हाथ में बस्ता और आंखों में सपने और चेहरे पर मासूमियत की मुस्कान। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। उसका सपना था बड़ी होकर डॉक्टर बनना, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उस दिन उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। शाम का समय था, स्कूल छूट चुका था, बच्चे अपने घर जा चुके थे। गुड़िया अकेली थी, कक्षा में अपनी कॉपी ढूंढ रही थी। तभी मास्टर जी आए और बोले, आओ बेटा, तुम्हारी कॉपी मैं ढूंढ देता हूँ। गुड़िया मास्टर जी पर भरोसा करती थी क्योंकि स्कूल में गुरु को भगवान माना जाता है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये गुरु नहीं, एक राक्षस था। दरवाज़ा अंदर से बंद हो चुका था। गुड़िया की मासूम आंखों में डर था और मास्टर जी के चेहरे पर हैवानियत। गुड़िया चीखना चाहती थी, लेकिन उसने उसका मुंह दबा दिया। उस मासूम बच्ची ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन वो बहुत छोटी थी, कमज़ोर थी और वो दरिंदा बहुत ताकतवर। कुछ देर बाद स्कूल की दीवारों में बस सन्नाटा था। गुड़िया घर पहुंची, लेकिन वो वैसी नहीं थी जैसे रोज़ हुआ करती थी। ना उसकी हंसी थी, ना उसकी बातों में वही मासूमियत। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? लेकिन गुड़िया कुछ नहीं बोली, बस सहमी रही। फिर अगले दिन जब माँ ने कपड़े बदलवाए तो जो उसने देखा वो दिल दहला देने वाला था। माँ की चीख घर में गूंज उठी। माँ गुड़िया को लेकर सीधे थाने पहुंची, लेकिन वहां भी पुलिस वालों ने पहले टालने की कोशिश की। गांव की इज्जत चली जाएगी, मामला रफा दफा कर दो। लेकिन माँ चुप नहीं रही, वो लड़ गई। मीडिया आई, खबर फैली और फिर दबाव बढ़ा। मास्टर जी की सच्चाई सबके सामने आ गई। अगले ही दिन पुलिस ने स्कूल में जाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। गुड़िया ने धीरे धीरे फिर से बोलना शुरू किया। माँ की गोद में सिर रख कर कहा, माँ मैं डॉक्टर बनूंगी। वो टूटी नहीं, वो डरी नहीं। उसने समाज को दिखा दिया कि हिम्मत कभी हारती नहीं। और उस मास्टर जी को उम्र कैद की सज़ा मिली ताकि वो फिर कभी किसी मासूम का बचपन ना छीन सके। ये कहानी सिर्फ गुड़िया की नहीं, ये कहानी हर उस बेटी की है जिसे अपनी हिम्मत दिखानी है और हर उस माँ की है जिसे अपने बच्चे के लिए लड़ना है।